साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में डोनाल्ड ट्रंप के जासूस आपको सुनकर कैसा लगा? क्या आपको पता है कि ये जासूस कौन है? ये जासूस क्या काम करता है या क्या काम करेगा? क्या उसका कोई उदाहरण है कि उसने क्या किया होगा? और इतना ही नहीं, जो काम चल रहे हैं, जिसकी झलक दिख रही है, क्या भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दूंगा दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि भारत को अशांत करने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है, खुलेआम हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर दादागिरी करते हैं। भारत इस बात को बता रहा है पूरी दुनिया को। प्रधानमंत्री मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई जिस बात पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, वो तो खुद वही काम कर रहे हैं। वो करें तो ठीक और हम करें तो गुनाह। लेकिन अब बात दोस्तों इससे आगे बढ़ गई है। अब तो बात सीधी भिड़ंत की है। जो काम जॉर्ज सोरोस और उनका गैंग नहीं कर पाया, वो खुलकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है और करने जा रहा है। तो आज की कहानी देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आप आने वाले दिनों के घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझ पाएं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और खुलेआम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जिस पक्ष को आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर जरूर दिखाई होगी, कहीं बहुत छोटी सी फ्लैश करके ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं दिखाया होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये कितनी बड़ी और किस हद तक भारत को प्रभावित करने वाली खबर है। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो भारत की सॉवरेनिटी को सीधे सीधे चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और क्या डिकोड करने जा रहा हूं। आपके कमेंट मैं ज़रूर चाहता हूं दोस्तों कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक ऐसे समय में जब मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देता है या नहीं समझ पाता है, हमारा और आपका संवाद एक बहुत बड़ा पड़ाव बनता है। मैं तो यही समझता हूं दोस्तों। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि मैंने जो HB मेलोडी पर जो नया गीत है उसे ज़रूर देखिए, अपना प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। अगला गीत दोस्तों अगले 1-2 दिन में कभी भी गणपति उत्सव पर एक नया गीत अपलोड करूंगा, तो ज़रूर वो भी देखिएगा, अपना स्नेह दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस खबर को देखिए क्या लिखा है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। कौन है ये? सर्गियो गोर, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद इनसाइडर, जो बने भारत में नए अमेरिकी राजदूत। इनका नाम का ऐलान हो गया है कि सर्गियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनेंगे। अब हर देश राजदूत नियुक्त करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई भारत में भी हर देश में होते, कोई ना कोई तो बनेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बस इतनी ही बात सबने दिखाई, अखबारों ने, मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने। लेकिन ये सर्गियो गोर कोई सिंपल आदमी नहीं है दोस्तों। ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे घनिष्ठ दोस्तों में से, सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक हैं, सबसे भरोसेमंद। ये बात आप समझ लीजिए। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को तड़के अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। एक राजदूत, कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी राजदूत के बारे में बता रहे हो कि मैंने अमेरिका में इसको राजदूत बना दिया?
कभी सुना आपने? अगर सुना हो तो बताइए। दुनिया में कभी कोई नहीं लिखता। अब नेहरू ने अपनी बहन को बना दिया राजदूत तो अलग बात है भैया, वो तो नेहरू परिवार ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसी राजदूत के नियुक्त किए जाने पर कोई दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ऐलान कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये सर्गियो गोर ट्रंप के सबसे बेहद विश्वसनीय सहयोगी हैं दोस्तों, और प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक हैं ये बात आप समझ लीजिए। जो उनका सबसे घनिष्ठ ऑफिस है उसके निदेशक हैं, और गोर को व्हाइट हाउस का लो प्रोफाइल लेकिन बेहद प्रभावशाली इनसाइडर माना जाता है। सर मैं आपको इनका जो पोस्ट है ना, जो अपने ट्रुथ सोशल पे, अपने पर्सनल जो सोशल मीडिया है उनका, उस पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है। I am pleased to announce that I am promoting Sergio Gore to be our next United States Ambassador to the Republic of India. मुझे इस बात की बेहद खुशी है ये अनाउंस करते हुए कि मैं सर्गियो गोर को प्रमोट करते हुए भारत का राजदूत नियुक्त कर रहा हूं, एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, और उनको साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स का विशेष दूत बना रहा हूं। एज डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल, सर्गियो and his team have hired nearly 4,000 America First Patriots across every department of our federal government in record time. जो इनके 4,000 जो सबसे जिसको बोलते हैं ना सेनानी ट्रंप के, वो इन्होंने नियुक्त किया है सर्गियो गोर ने। ये बड़े विशेष हैं। सर्गियो इज ए ग्रेट फ्रेंड हु हैज बीन एट माई साइड फॉर मेनी ईयर्स। ये मेरे सबसे महानतम दोस्तों में हैं, ग्रेट फ्रेंड्स जो सालों से मेरे साथ रहे। ही वर्कड ऑन माई हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन। जो इनका राष्ट्रपति का कैंपेन चल रहा था उसमें इन्होंने काम किया, बेस्ट सेलिंग बुक को प्रकाशित किया, एंड रेन वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर। अब देखिए इतनी सारी चीजें, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। एक लाइन पर आप गौर कीजिए, इसका देखिए मैं आपको बताता हूं। फॉर द, आखिरी सेकेंड लाइन देखिए, फॉर द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड। बड़े ध्यान से सुनिए, इसी में सारी कहानी छिपी है, और ये जासूस वाली कहानी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, और उसके बाद इसका असर क्या हुआ ये भी अभी आपको दिखाता हूं। भारत का लोकतंत्र किस प्रकार खतरे में है आपको सब समझ में आ जाएगा। फॉर द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आबादी वाला जो रीजन है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव समवन आई कैन फुली ट्रस्ट टू डिलीवर ऑन माई एजेंडा एंड हेल्प अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक ऐसा आदमी होना जरूरी है जिसमें पर मैं पूर्णतया विश्वास कर सकूं, जो मेरे एजेंडा को लागू कर सके और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना सके। सर्गियो विल मेक एन इनक्रेडिबल एम्बेसडर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर्गियो। ये काम सर्गियो करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा को लागू करेंगे, गुप्तचर की तरह काम करेंगे। आप बोलेंगे ये तो खुलेआम अनाउंसमेंट हो रहा है भाई, काहे का जासूस? तो दोस्तों यही तो खासियत है। अमेरिका गुनाह भी करता है तो खुलेआम करता है, घूस लेता है तो खुलेआम लेता है। ये तो देश का कल्चर ही है। बड़े बड़े गिफ्ट ले लेता है डोनाल्ड ट्रंप, वहां कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां फर्क पड़ेगा। वो अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाता है, भारत की कंपनियों को फंसा देता है, खुलेआम करता है। वो रूस से तेल खरीदता है तो वो बहुत अच्छा, हम खरीदते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। ये उसकी खासियत है। कभी भारत के प्रधानमंत्री लिख सकते हैं आई कैन फुल्ली ट्रस्ट टू डिलीवर ऑन माई एजेंडा, सब बोलेंगे अरे क्या एजेंडा है तेरा? देश का एजेंडा होता है भाई, किसी व्यक्ति का एजेंडा नहीं होता। ये खुलेआम बोल रहा। और सिर्फ सर्गियो गोर को भारत की जिम्मेदारी नहीं दी गई है दोस्तों, आप याद रखिए।
भारत के राजदूत के साथ ही अमेरिका के दक्षिण एशिया और केंद्रीय एशिया के विशेष दूत पर भी इनको नामित किया गया है। इसका मतलब है जो भारत में बैठा हुआ ये राजदूत होगा वो भारत के साथ साथ आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों को भी कवर करेगा। पूरे दक्षिण और मध्य एशिया की जिम्मेदारी होगी। और एक बात बताऊं दोस्तों, पहली बार किसी अमेरिकी राजदूत को भारत में स्पेशल एनवॉय की जिम्मेदारी दी गई है। आप देख लीजिए, भारत हमेशा से विरोध करता रहा है कि भारत को पाकिस्तान से तुलना मत कीजिए भाई। इससे आशंका होती है कि भारत को पाकिस्तान एक ही नजरिए से सब देखते हैं। ये मना करता है भारत। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या एजेंडा लागू करना चाहते हैं? कौन सा एजेंडा? देखिए, अमेरिका का एक ही एजेंडा है, जो देश ताकतवर हो रहा हो उसको खत्म कर दो। पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र पनप ना जाए, और अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा हो तो उसको खत्म कर दिया जाए, जैसा कर दिया गया। यही काम ये भारत के साथ करना चाहते हैं। भारत को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। यह सच है। नहीं कर पाए। कितनी कोशिश की, तब तो जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी ने कोशिश की, खुलेआम ऐलान किया कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर देंगे, इतना बिलियन डॉलर देंगे। नहीं कर पाए। अब यह काम कौन कर रहा है? खुलकर अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूं, क्या हो गया ऐसा? उदाहरण देता हूं दोस्तों, और इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें आप देख चुके हैं। जॉर्ज सोरोस, अब तो लगता है यार वो भारत का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो देश का राष्ट्रपति है, अगर वो खुद भारत के खिलाफ कमान तान ले, भारत को बदनाम करने लगे हर मोर्चे पर, भारत के उद्योगपतियों पर बैन लगाने लगे, भारत के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उन लोगों को रोकने लगे, भारत की कंपनियों का विरोध करने लगे, इसका मतलब है खतरा बड़ा है। तब भी भारत लड़ेगा। भारत को कोई नहीं झुका सकता। लेकिन भारत को अगर अंदरूनी दुश्मनों से खतरा पैदा हो जाए तब क्या होगा? मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अभी भारत का सबसे बड़ा अभियान क्या है? विपक्षी दलों का। सोचिए, चुनाव आयोग को बदनाम करना, वोट चोरी, यही है ना? चलिए झेल लेंगे, बोलो जो बोलना है। लेकिन अब तो विदेशी शक्तियां कूद पड़ी हैं दोस्तों। एक एक उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। अमेरिका से शुरू कर रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स। एक न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा देश, ताकतवर देश, उसका अखबार वो अमेरिका की खबर छापेगा या भारत की खबर छापेगा? कभी नहीं छापते थे। मोदी जी के आने से पहले अगर यहां कुछ बहुत हो जाए ना, तब भी नहीं छापते थे, कहीं एक कॉलम में भी नहीं। इतनी बड़ी खबर छाप दी, hundreds of Indian lawmakers detained at the protest claiming vote rigging। वोट चोरी। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही ये कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? या इसको घुमा दीजिए, जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अमेरिका कह रहा है वही राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या कहेंगे? चलिए आप पर छोड़ देता हूं, आप चाहे जो कहिए। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही अमेरिका वाले कह रहे हैं, या जो अमेरिका वाले चाह रहे हैं वही राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर छप रही है इस बात को बदनाम करने के लिए कि भारत का लोकतंत्र तो खत्म हो गया, भारत में चोरी से सरकार बनी है। जब तक ये गांधी परिवार सत्ता में रहा, जब तक इस देश की सरकार कमजोर रही, अमेरिका के आगे भीख मांगती रही, कभी एक शब्द नहीं छपा। आज एक ऐसी सरकार है जो आत्मनिर्भर भारत बना रही है, मजबूत भारत बना रही है, तो यह हमारे लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, आगे बढ़िए, ये देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, इंडियाज रिवीजन ऑफ वोटर रोल्स कुड डिसएनफ्रेंचाइज मिलियंस, क्रिटिक्स वार्न। अरे ये क्या वॉशिंगटन पोस्ट ये चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री
के पोस्ट को तय करने वाला बांग्लादेशी हो, म्यांमार का रोहिंग्या हो। पाकिस्तान तय करेगा भारत का लोकतंत्र। सोचिए, 140 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम चल रहा है। जो यहां की पार्टियां, इसने लिखा कि 4 राज्यों में, या भाई भाजपा की सरकार कितने राज्यों में, मैंने गिना नहीं, आधे राज्यों में होगी भाई। 3 में तो कांग्रेस की सरकार है, 3 में इनके सहयोग से सरकार है, और कितने राज्यों में दूसरे की सरकार है। बंगाल में किसकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है। आप सोचिए, कम से कम 10-12 राज्य तो अभी वैसे ही याद आ रहे हैं। वहां क्या वोट चोरी नहीं हुई? सिर्फ अंतरराष्ट्रीय साजिश। और जो मैंने अभी कहा ना, सर्गियो गोर करेंगे क्या, उसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं आपको। यहां से क्या भेजेंगे, वहां से क्या आएगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। आप बीबीसी को देखिए क्या लिखा है। Why India's election commission is facing a test of credibility? तुम्हारा इलेक्शन कमीशन कैसा है? लिखा क्या उसने? नहीं लिखा। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, मैंने जो अभी बताया कि कौन सा एजेंडा होगा, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। और आगे बढ़िए, ये देखिए, इकोनॉमिस्ट, हाउ फेयर आर इंडियाज इलेक्शन। ये ब्रिटिश मीडिया कंपनी है। मतलब मोदी जी जीत जाए, आम जनता उनको अपना वोट दे। आप सोचिए। अच्छा, मजे की बात देखिए, अमेरिका की एजेंसी वो निकालती है अप्रूवल रेटिंग, हाँ, मॉर्निंग कंसल्ट। उसमें पिछले 10-11 साल से मोदी जी सबसे टॉप पे है, कोई उनके इर्द गिर्द नहीं है। वो अगर मान लीजिए लिख दिया हाउ फेयर आर इंडियाज इलेक्शन, डाल देते कि अमेरिका की ही कंपनी जब मॉर्निंग कंसल्ट अप्रूवल रेटिंग देती है तो मोदी जी सबसे ऊपर होते हैं, तो वो ठीक है। और भारत का चुनाव आयोग खराब है क्योंकि राहुल गांधी आपका आदमी जीत नहीं पाता है। और तो और दोस्तों देखिए, अल जजीरा, Why is India forcing 80 million people to justify their right to vote? पूरा एंगल ही पलट दिया कि 80 मिलियन लोगों को अब जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों भाई, 2002-2003 में जब हुआ था, उसके बाद वाजपेयी सरकार गिर गई थी, तब तो नहीं किसी ने बोला। क्यों किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? क्यों किया गया? क्या अल जजीरा ने तब बोला? क्या वॉशिंगटन पोस्ट ने बोला? किसी ने नहीं बोला। रॉयटर, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, देखिए, इंडियाज राहुल गांधी सेज ही विल चैलेंज सीरियस डिस्क्रिपेंसीज इन इलेक्टोरल सिस्टम। मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है दोस्तों, तो मैं शब्दों में अटक भी जाता हूं, माफ कीजिएगा। देख रहे हैं रॉयटर्स। और आगे बढ़िए, द इंडिपेंडेंट, इंडियाज इलेक्शन बॉडी फेसेस स्क्रूटनी एज वोटर लिस्ट एनोमैलीज प्रॉम्प्ट एलिगेशंस ऑफ वोट थेफ्ट। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से भारत के चुनाव आयोग को, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने जो शुरू में दिखाया ना कि सर्गियो गोर को ये भेज रहे हैं स्पेशल एनवॉय, और ये भी लिख दिया कि मेरा एजेंडा लागू करेंगे। तो तुम्हारा एजेंडा क्या है भाई? डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा एक ही है, भारत को बदनाम करो। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करो कि हमने कर दिया, जो भारत लगातार रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसे मिशन में लग गए हैं जिससे भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाए, तहस नहस हो जाए। और वही काम भारत में। अच्छा, मैं आपको एक और दिखाता हूं, एक आध इन्फ्लुएंसर दिखाता हूं। ये देखिए, इस ट्वीट को देखिए बड़े गौर से। मारियो नाफाल, ये एक इन्फ्लुएंसर है लेबनान का। बताइए, भारत और लेबनान का कोई लेना देना है क्या? कुछ भी हो तो हमको बता दीजिए दोस्तों।
इंटरनेशनली मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। अब इन्फ्लुएंसर को भी लाया जा रहा है। क्या लिख रहा है? इंडियाज इलेक्शन कमीशन फेसेस क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। इंडियाज इलेक्शन कमीशन, once one of the nation's most trusted institutions, is under fire। जो कभी सबसे ट्रस्टेड था वो फायर में। अरे भाई शर्म करो। एक तो ये आदमी है कौन? भारत से क्या लेना देना? जीवन में नहीं किया गया होगा। लग रहा पैसे मिल गए। अब कौन दे रहा? आप समझ लीजिए कौन दे रहा होगा। जो भारत के चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है। क्या इसे पता है राजीव गांधी और सोनिया गांधी कैसे वोट डाल रहे थे? राजेश खन्ना, एक फोटो तो आपने भी देखा होगा, कैसे हैक हो जाता था पूरा चुनाव। आप मैं क्या कहूं दोस्तों, एक और दिखाता हूं, देखिए। हुसैन हक्कानी कौन है ये? 2008-2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत, सीनियर फेलो हडसन इंस्टीट्यूट और अनवर गरगाश डिप्लोमेटिक एकेडमी अबू धाबी। बताइए, पाकिस्तान का अमेरिका में राजदूत, वो उसको चिंता हो रही है। वाई इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज फेसिंग अ टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट्स। दोस्तों ये इतनी बड़ी खबर है, आप सोच नहीं सकते। आपको लगेगा कि आपने वोट दे दिया मोदी को। हमको हक है कि हम मोदी से नाराज हों, हमको हक है कि हम उनको वोट दें, हमको ये भी हक है कि हम राहुल गांधी को वोट दें। लेकिन बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, अमेरिका के लोगों को हक नहीं है कि वो हमारे लोकतंत्र को कब्जा कर लें, अगवा कर लें, अपने कैप्चर में भर लें, कि वो जिसे चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाएं। ये हक नहीं है। ये हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपको सर्गियो गोर का दिखाया। और सिर्फ इतना नहीं, पूरा का पूरा इंटरनेशनल टूल किट सक्रिय हो गया है। मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं, बड़े गौर से देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों आम आदमी, वो इतना समय नहीं है, वो तो रोजी रोटी में लगा रहता है, वो नहीं देखता, उनको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा आप मोदी को वोट दे के आए, यहां तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। कोई और प्रधानमंत्री को कब्जा करेगा। जैसे मनमोहन सिंह थे ना, सोनिया गांधी चलाती थी, वैसा ही प्रधानमंत्री अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, चीन चाहता है। आप देखिए, मैं अमर्त्य सेन चुपचाप थे, पूरा माल बटोरा यूपीए शासनकाल में, फोकट में नालंदा विश्वविद्यालय से लाखों रुपये वसूलते रहे, कुछ नहीं किया। अमेरिका में बैठ करके, यहाँ बंगाल में भी बहुत सारा जमीन उमीन का विवाद चल रहा, आप जानते हैं। अचानक से जाग गए अमर्त्य सेन, सर की चिंता होने लगी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, पूरा टूल किट जाग पड़ा है एक साथ, बिल्कुल धधक रहा है। ये जासूसी के आपको दिखा रहा हूं कि जासूसी का पन्ना खुल गया है। अब देखिए, मैं इनका बयान सुनाता हूं, सुनिए। मतलब चेहरा देख के समझ में आएगा कि किस हालत में पहुंचे हुए हैं। लेकिन उस टूल किट का हिस्सा है तो इनको ये तो करना ही पड़ेगा, भारत को तो बदनाम करना ही पड़ेगा। जरा सुन लीजिए बयान। Less concerned about SIR now, since the Supreme Court has taken a very forthright position in standing up against eliminating voters from existing roles, and also mention how important this issue is for Indian democracy. So I'm happy that the Supreme Court is working for the people of India in this case, even when institutions of the government seem to fail to do what is needed from them. But I'm less concerned about SIR now. मैं भारत का भी कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं जल्दी से। हिंदू का देखिए, द हिंदू अखबार क्या है, कैसा है। हम तो जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो लोग बोलते बड़ा अच्छा अखबार है, अब पता चल रहा है ना अच्छा का मतलब क्या होता है। देखिए ना, अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक इनकी रिपोर्ट दिखाता हूं, द फैक्ट इज द ईसीआई इज ए कमीशन ऑफ
कमीशन इन क्राइसिस, ये भी भारत के चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है। सरकार को पता तो है दोस्तों, ऐसा नहीं है, सरकार जानती है। किरण रिजिजू ने यह बात कही है कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, चाहे जैसा चाहिए। भाई नेहरू को सत्ता चाहिए था, देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आप समझिए ना, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। किरण रिजिजू ने जो बात कही है दोस्तों कांग्रेस के लिए, आप सुन लीजिए। भाई राहुल गांधी पर सोरोस के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा, आप जानते हैं। बयान सुनिए आप जरा। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। सच तो यही है दोस्तों कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो कोई नहीं कर पाया वो इस समय चुनाव आयोग कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने तो दिखा दिया। और आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ज़रूरी था। आप देखिए, भागलपुर में ये खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गए थे। आप सोचिए, जांच में पता चला है 2 महिलाएं इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम, दोनों पाकिस्तान से आई, भारत की नागरिक बन गई। क्या ऐसे लोगों को हटाना नहीं चाहिए? अब ये तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, ये सब विरोध कर रहे हैं। ना, भूल जाइए, ये अमेरिकी साजिश है। जो काम कल जॉर्ज सोरोस कर रहा था वो काम खुलकर अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करना चाहता है। बाकी सब कुछ आपके हाथों में है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या करना चाहिए भारत सरकार को, ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ लगातार अपना प्रेम दीजिए। नए गीतों का सिलसिला जारी है। इस गीत को अभी तुरंत आप लिंक लगा दिया मैंने, कमेंट में पिंड भी किया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, सुनिए। और अगला गीत गणेश उत्सव पर है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।